जय श्री राम जी की। आज हम लोग रामचरितमानस पाठ में वन का प्रसंग पढ़ेंगे, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और अयोध्या का पूरा समाज एकत्रित है। सभी राम को मनाने की तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं और अब उसी समय में महाराज मिथिला नरेश जनक जी भी आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुन करके अयोध्यावासी तो प्रसन्न हो गए, देवराज इंद्र फिर भयभीत हो गए और भगवान श्री राम का मन संकोच से भर गया। शायद उनको लग रहा होगा कि अभी महाराज जनक जी अपनी पुत्री सीता जी को इस बलकल वेश में जब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। यही सोच करके श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा संकोच हो रहा है कि वे अपनी पुत्री को राजमहल में रहने के लिए भेजे थे, ये तो वन आ गई। महाराज जनक जी के दुख की कल्पना करके भगवान श्री राम के मन में बड़ा संकोच हो रहा है। सुनत जनक आगमन सब हर्षौ अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़े सोच विवश सुरराज। गरई गलानि कुटिल कैकेयी, काहि कहै कहीं दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरि रहब दिनचारी। सबकी मनोदशाएं यहाँ पर अलग अलग हैं। माता कैकेयी को देखिए कि वह जो है ग्लानि के मारे एकदम उनका शरीर गला जा रहा है दुख के मारे। अब काहि कहै कहीं दूषण देई, वे किससे कहें और किसको दोष दें। अब देखिए ये रुकने वाला पॉइंट है। इस जगह पर हम लोगों को सोचना चाहिए कि वह मां कैकेयी जो भरत से भी अधिक भगवान श्री राम को मानती थी, विधाता ने उनकी मति को फेर करके किस प्रकार अपना काम बनाया और मां कैकेयी को जगत में अपजस दिलाया। जगत में भले ही अपजस दे रहा हो, लेकिन भगवान श्री राम नहीं उनको अपजस दे रहे हैं। यह है राम का गुण। हम जगत वाले ऊपर ऊपर देखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उनका अंतस्थल देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी मां को दोष नहीं दिया। ठीक किसी जगह पर हम लोगों को भी ये चाहिए कि सब विधाता की चाल, उनकी गति समझ करके किसी को दोष तो नहीं ही देना है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अपना अधिकार नहीं है। हम सबको बस खाली सबसे हम अपने मन से प्रेम भर करते रहें, सबको अपना मानते रहें, इतना ही हम लोग कर सकते हैं। अधिकार तो वास्तव में इतना भी नहीं है ना। नहीं तो क्यों कैकेयी ऐसा वर मांगी होती, भगवान को राम को क्यों वन भेजी होती। और देखिए असमन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिनचारी। और अयोध्यावासी तो प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो इसी बहाने हम लोग और कुछ दिन रुक जाएंगे। यही प्रकार गत वासर सोऊ, अप्रात नहान लाग सबको। करिमज्जन पूजिहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोगों ने स्नान किया। भगवान श्री गणेश जी की, गौरी माता की और भगवान शिव जी की, सूर्य देव की, सबने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके मांगा क्या,
रमा रमन पद बंदी बहोरी, अबिनवहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके, दोनों हाथ जोड़ करके, आंचल पसार करके सभी विनती करते हैं कि भगवान श्री राम राजा हों और जानकी जी अयोध्या की रानी बने। बस यही एक प्रार्थना ही सारे अयोध्यावासी सारे देवताओं से कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी से कर रहे हैं। सुबस बसौ फिर सहित समाजा, अब भरत ही राम करहु जुग राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, अदेव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु जी से सारे अयोध्यावासी कर रहे हैं। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांगु सब को। देखिए तो कैसे कैसे अयोध्यावासियों की मांग है। कह क्या रहे हैं कि गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग मरे, हमारी मृत्यु भी हो जाए। और सब यही मांग रहे हैं कि हम अपनी आंखों से भगवान श्री राम को ही राजा देखें और जब किसी और को देखना हो तो हम और हमारी आंखें ही न रहें। ऐसा वरदान भगवान विष्णु जी से सभी मांग रहे हैं। सुनि स्नेह मय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की इतनी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा कर रहे हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। अभी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि देखिए क्या है अयोध्या वासियों के पास। महाराज श्री रामचंद्र जी के लिए प्रेम, और वह प्रेम देख करके वन में तपस्या करने वाले मुनि योगी सब अपने योग और वैराग्य की निंदा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा तो योग वैराग्य किसी काम का नहीं अयोध्या वासियों के प्रेम के सामने। प्रेम एक बहुत बड़ा रसायन है। इस प्रेम से ही हम सबको अपने बस में करके किसी भी प्रकार का सभी को हम अपने मनोनुकूल बना सकते हैं प्रेम रूपी रसायन के द्वारा। तभी तो कहा जाता है कि जो है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज अयोध्या वासियों के प्रेम के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या, वे अपनी योग और वैराग्य की खुद ही निंदा किए जा रहे हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाहि दरस निज निज अनुहारी। असावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम श्रेणी, इस सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। राम जी तो अकेले हैं, लेकिन उनको दर्शन करने वालों को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिसके मन का जो भाव होता है उसी के अनुरूप भगवान उनको दिख जाते हैं। अब भगवान ही नहीं, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं
हम लोग सभी को अपने-अपने भाव से देखते हैं, अपने-अपने किसी से हम जब स्वयं हमारा हृदय उसके प्रति वैर से भरा होता है, तो वही मुझे वैरी लगता है, और जिसके लिए हमारे मन में प्रेम भरा होता है, वही मुझे अपना प्रेमी लगता है। तो मुख्य केंद्र तो हमारा हृदय है प्रेम और वैर का, तो हम क्यों वैर को स्थान दें, प्रेम को ही न दे करके सबको अपना बनाएं, अपने मनोनुकूल बनाएं। ये होता है रामचरितमानस का सिद्धांत। इसके गुण, इन्हीं गुणों के द्वारा तो हम अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। और देखिए जो है, लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम के लड़कपन से ही यह बान है, मतलब उनकी आदत है यही, कि वे प्रेम को पहचान करके ही नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और सकोच के समुद्र हैं, वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव के हैं। देखिए कि श्री राम जी की लड़कपन से, बचपन से ही यही आदत है, जन्म से ही उनकी यही आदत है, जन्म से ही तो वे भगवान थे, और वे प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं। जिसके मन में जैसा प्रेम होता है, जिसके मन का जैसा भाव होता है, उसके साथ वे भी वैसा ही बर्ताव कर देते हैं। और आगे देखिए, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, अहम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। इतना आनंद आता है रामचरितमानस की चौपाई में, आनंद ही आनंद भरा है, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं बौखलाए हुए, कहाँ कहाँ जितना भी उपक्रम दिन रात में करते हैं, सब सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए, आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सारे अयोध्यावासी प्रेम से भर गए और अपनी भाग्य की सराहना कर रहे हैं। एक हम हैं कि हम और लोगों अपने ही परिवारजनों को परास्त करने के अलावा इन सब बातों में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। राम जी के गुण को हम अपना ही नहीं पाते हैं। देखिए, और अयोध्यावासी क्या कर रहे हैं, वे अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, बहुत कम लोग हैं। कैसे? जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, अर्थात ये लोग ये कह रहे हैं कि हमको भगवान जी अपना कहते हैं। यही सोच करके इनका मन आनंद से भर जाता है। और तो और, अब ये तो उनका मन भर रहा है, आखिर बताइए, यही तो संबंध भगवान का मेरे साथ भी है। हम भी तो भगवान के ही हैं, भगवान हमें भी तो अपना ही कहते हैं। लेकिन क्या है कि उनकी वाणी को तो हम कानों से सुनना ही भूल गए हैं, भुला गए हैं कि राम भगवान कैसे हमको अपना अपना कह करके हमेशा पुकारते हैं, और हम उनकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। नहीं तो इसी प्रकार मेरा भी मन आनंद से भरा होता कैसे। आइए, यदि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को अपना करके अपना लेंगे, उनके गुण को धारण कर लेंगे, उनके गुण को अपना लेंगे, यानी हमने भगवान को अपना लिया। और जब भगवान मेरे हो गए, तो फिर बात तो एक ही हुई कि भगवान मेरे हो गए तो मैं भगवान की हो गई, यानी हम सभी लोग भगवान के हो गए। और बस यही है आनंद का क्षण, यही है हमारे सुख का क्षण, इसी में है हमारे जीवन की सारी संपदा, कि जब हम भगवान की शक्ति से जुड़ जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, भगवान को अपना बना करके हम भगवान के हो जाते हैं। शायद अभी हम अपनी आत्मानुभूति को आपके सामने आत्मा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन ठीक है, फिर इस पर चर्चा होगी। आज तो मेरा मन नहीं भर रहा है कि किस प्रकार यही रहस्य हमको समझना है कि भगवान राम को हम सभी अपना बना करके भगवान राम के हम लोग हो जाएं। प्रेम मगन तहि समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा सब भ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी अपनी सभा सहित आदर पूर्वक, ध्यान दीजिए, आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए महाराज जनक जी का स्वागत करने के लिए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गमन कीन्हि रघुनाथा। अब गिरिवरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यउ तबहि। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई गुरजन पुरजन सबको साथ ले करके और उनके स्वागत में आगे बढ़ रहे हैं। और इधर देखिए महाराज जनक जी, वो जब देखे गिरिराज गिरिवर दीख जनकपति जबहि, गिरिवर यानी कामत पर्वत को जब देखा जनक जी ने तो रथ त्याग दिया और प्रणाम करके, रथ को त्याग करके प्रणाम किया उस पर्वत को, जिस पर्वत पर भगवान श्री राम जी रह रहे थे। वो पर्वत तो आज भी है चित्रकूट में, कामतगिरी, वहीं पर भगवान कामतानाथ के नाम से जाने जाते हैं। और चित्रकूट में भगवान आज भी उसी पर्वत पर विराजित हैं। आगे देखिए, राम दरस लाल साउ छाहू, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। अमन तह जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुधि सुख सुधि केही। एक एक रहस्य हम लोग आइए इसे आत्मसात करते हैं। इस चौपाई में देखिए कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि राम दरस लालसा उछाहू, भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा सबके मन में इतनी भरी हुई है, इतनी उल्लास और उमंग भरा हुआ है सबके मन में कि पथ श्रम ले सुकलेश न काहू, रास्ते की थकान किसी के चेहरे पे नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? देखिए अब अगली चौपाई, मन तह जहाँ रघुबर बैदेही, अब बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। मन कहाँ है? जहाँ रघुबर और बैदेही है। तो इस तरह से बिना मन के तन के दुख की सुधि कौन ले? अर्थात मन जो है वो तन को छोड़ करके कहाँ चला गया है? रघुबर बैदेही के पास चला गया है। तन अकेला पड़ गया है, मन वहां लग गया भगवान राम के चरणों में। अब देखिए, जिस दिन हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, भगवान के अस्तित्व को हम अपने मन में धारण कर लेंगे और हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, उस दिन हमारे भी सारे दुख, शारीरिक क्लेश हम सबको छोड़ करके दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। वैसे जैसे दीपक जलने पर अंधेरा चला जाता है, वैसे ही राम के चरणों में मन एकाग्रता पूर्वक लग जाएगा तो हमारे शरीर के सारे क्लेश चले जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। और अब देखिए कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी कितने विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर, ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर या सबसे बड़ी औषधि हम इसको कह सकते हैं। श्री राम का नाम है, श्री राम के चरणों में प्रेम है। ये सब जो है सिद्धांत हम सबको समझना है, अपनाना है। ये कथा मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है कि हम आइए हम इसमें अपना मनोरंजन करें, सुन रहे हैं बस, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार सुने। इसमें का एक एक मोती निकाल करके आओ हम सभी लोग प्रयोग में तो अपने लाएं, तब तो रामचरितमानस की भी भूख प्यास मिटे, भगवान श्री राम
को भी सुख मिले। जब उनके गुणों को अपना करके हम लोग सुखी हो जाएंगे तो उन्हें भी आराम मिलेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं समाज सहित, उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। अब देखिए आज जो है यहाँ पर हम रुक रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो और जिसके परम सौभाग्य होंगे वही इन बातों को समझ पाएगा, वही अपना पाएगा, वही कर पाएगा। नहीं और उसके समझ में ही नहीं आएगी यह बात। और इस तरह से आप लोग इस वीडियो को और दूर तक फैलाइए, अपने सारे परिचितों के पास भेजिए। सबको विश्व की सबसे बड़ी औषधि राम नाम से अपने शारीरिक क्लेश को हम सभी मिलकर के चलो दूर करें। इस बात को बिल्कुल, इस पर विश्वास करें, सत्य माने। आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं कर लीजिए, क्योंकि ये हम सब की जरूरत है, यही हम सब चाहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम जी की।